अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का टाइम है तो नाश्ता लेके मैं घर आई थी। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने जो है वो दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। खाना जो है वो अक्सर बाहर से ही आता है, लेकिन बाहर के खाने जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं सेहत के लिए भी, और फिर आपको उस तरह का टेस्ट भी नहीं मिलता है जिस तरह का आप टेस्ट खाने की आपको बचपन से ही आदत होती है। तो यही दिल करता है कि थोड़ा बहुत अगर कुछ बाहर से आ गया है तो घर का भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लाज़मी होना चाहिए। तो अभी तो सर्दियाँ भी आ गई हैं, बाहर निकलने को दिल भी नहीं करता कि बेकराई तक जाओ, आप जाके खाना वगैरह जो है वो वहाँ से लेके आओ, और या फिर आप ऑर्डर करवाओ बाहर से। तो इधर मैंने आटा जो है वो मशीन में डाल दिया था दोपहर के खाने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने आलू गोभी का सालन जो है वो तैयार कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर सिर्फ़ जो कटी हुई अदरक है, हरी मिर्ची हैं और धनिया है वो शामिल कर दूँगी, ताकि इनका थोड़ा-सा टेस्ट जो है वो इसके अंदर चला जाए। और थोड़ा अभी मैं शामिल करूँगी, और थोड़ा जो है जब पक मुकम्मल बन जाएगी हांडी या निकालूँगी बाउल में खाने के लिए, तो उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए निकाल दूँगी। तो आलू गोभी जो है वो काफ़ी अच्छा सालन बनता है। इसकी वीडियो मैंने इसलिए नहीं रिकॉर्ड की है क्योंकि बिल्कुल सादी सी सब्ज़ी है और सबको ही तकरीबन इसकी जो रेसिपी है वो आती होगी। तो मैं भी कोई शेफ़ नहीं हूँ। कोई खाने बहुत ऐसे नहीं बनाती कि कहीं से सीखे हुए हैं। बस नॉर्मल जैसे आम रूटीन में घरों में माँ-बाप से ही सीखे होते हैं, आपने वालदा से ही, या वालदा को बनाते हुए देखा होता है आपने, या आपने खाए होते हैं घरों के खाने, तो फिर आपको इस तरह के खाने जो हैं वो आराम से बनाने जो हैं वो आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ सालन भी बन के रेडी हो गया था, आटा बन गया था, अब मैं रोटी बना रही थी। तो दोपहर में जो है वो आराम से इस तरह का कुछ हल्का-फुल्का जो है वो खाने को मिल जाए सर्दियों में तो अच्छा रह जाता है। शाम को ज़रा खाना होता है कि बहुत प्रॉपर तरीके से बनाओ, क्योंकि रातें लंबी हैं और फिर भूख भी लग जाती है, तो फिर यही सोचा होता है कि कुछ दोपहर के टाइम पे जो है वो प्रॉपर एक मेन्यू के साथ खाना बन जाए, और शाम का खाना जो है वो अच्छी तरह से हम लोग खा लेंगे। तो दोपहर में जी हम लोगों ने आलू गोभी बना लिया था, और साथ में रोटियां थी, साथ में सलाद हल्का सा, और चटनी रायता थी जिसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई हूँ। ये यहाँ से पतीसा मिलता है जिस तरह से पाकिस्तान से मिलता था। तो ये वीडियो है उसकी। और गोभी के फूल जो हैं वो थोड़े मैंने बड़े ही रखे थे, क्योंकि गोभी बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। कुछ फैमिली मेम्बर के लिए मैंने साथ में पराठा बना दिया था, और कुछ के लिए जो है वो खुश्क रोटी बनाई थी। अब खाना खाने के बाद जो है वो चाय वगैरह पीने को दिल करता है, तो मैं शौक़ से ग्रीन टी पीती हूँ, और कभी-कभी जो चाय भी है वो भी अच्छा लगता है पीना, लेकिन ज़्यादातर मुझे जो पसंद है वो ग्रीन टी दिल करता है कि वो पीऊँ। चाय डिपेंड करता है मूड के ऊपर। तो बाज़ लोग शहद भी इसके अंदर शामिल करते हैं, मेरा भी जब कभी दिल करता है तो मैं शहद भी शामिल कर लेती हूँ। अभी ग्रीन टी के अंदर मैंने सिर्फ़ ठंडा पानी डाला था। मैंने इंटरनेट से ही एक दफ़ा देखा था कि पहले अगर ठंडा पानी डाल के आप इसके अंदर थोड़ी देर टी बैग को डुबो के रखो तो ग्रीन कलर आता है उसका। तो वाक़ई मैंने ट्राई किया तो ये वाक़ई ऐसा था, और बाद में मैंने बॉइल्ड वाटर जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया था। तो ग्रीन टी के बाद आज सारी जो वीडियो है वो सिर्फ़ खानों के ऊपर ही है। तो मैं बना रही थी सूप शाम के लिए, और आज दिल कर रहा था, थोड़ा गला भी मेरा ख़राब है जिसकी वज़ह से मैंने सोचा कि सूप जो है वो बना लेती हूँ। मटन इस टाइम पे घर पे नहीं था, चिकन था सिर्फ़, तो मैंने सिर्फ़ एक ही लेग पीस ले लिया था। अब इसको मैं अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी, और इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा नमक शामिल कर लिया था। ये हल्का-फुल्का सा सूप जो है वो कभी अगर ऐसे आपको भूख लगी हो तो उस टाइम पे आराम से ये मैं पी लेती हूँ। तो ये नहीं कि मैं रेगुलर बनाती हूँ, बस कभी-कभी बनाती हूँ। इस तरफ ये चिकन पड़ा हुआ था, इसकी मैं आज इसको रोस्ट जो है वो लगा के, किसी बहन ने पूछा था कि आप कैसे बना के रखती हैं? तो मैंने उनसे कहा कि मैं आजकल में ही बनाने वाली हूँ फिर से, तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। तो वो मैं उसको रोस्ट लगा दूँगी। अभी मैं इसको जैसे ही चिकन जो है वो उबल गया था बिल्कुल अच्छी तरह से, तो इसको मैं निकाल लूँगी चिकन को, और इसी वाली पानी के अंदर जो है वो बंद गोभी जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और इसको छोटे-छोटे पीसेस जो हैं वो कर लूँगी। जिस तरह कभी चाहो वैसे, मैं कोई इतने तकल्लुफ़ात नहीं करती हूँ, बस आराम से जिस तरह से खाना बन जाए उस तरह से बना लेती हूँ। और कभी-कभी बिल्कुल ईज़ी भी होने को दिल करता है, यही नहीं होता है कि आप प्रॉपर तरीके से सारे खाने बनाओ। अगर टेस्ट अच्छा आ जाए तो इतना तकल्लुफ़ात नहीं करने चाहिए, मेरा ये ख़्याल है।
तो इंसान थकता भी कम है। तो अभी फिर घर में यही होता है कि सबको खाना पसंद आ जाता है, तो इसलिए मैं कोई बहुत तकल्लुफ़ात नहीं करती। अच्छा, तो फिर अभी उसी वाले पानी में मैंने जिसमें थोड़ी-सी सूप जो है वो चिकन की निकल की थी, उसी के अंदर मैंने बंद गोभी जो है वो डाल दी थी 3 से 4 मिनट के लिए तकरीबन, और बाद में उसमें चिकन इस तरह से करके तो ये मैं साथ ही उसके अंदर डाल दूँगी। मैंने बस हाथ की मदद से इसको इस तरह छोटा-छोटा कर लिया था, और बाद में मैं इसमें शामिल कर दूँगी काली मिर्च हल्की-सी, जितना किसी को टेस्ट चाहिए। अगर आप में से कोई बनाना चाहे तो इस तरह से ये बहुत मज़े की बनती है, मुझे तो बहुत पसंद है। सर्दियों में कभी-कभी दिल करता है सूप पीने को, और फिर टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं फिर यही बना लेती हूँ। और ईज़ी भी है, कोई बहुत लंबा-चौड़ा काम नहीं है। बाज़ लोग इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वगैरह शामिल करते हैं, मुझे नहीं पसंद कॉर्नफ्लोर वगैरह, तो इसलिए मैंने शामिल नहीं किया। तो ये भी रेसिपी मैंने एक दफ़ा इंटरनेट से देखी थी, तो फिर मुझे याद रह गई थी, तो मैंने कहा कि मैं आज इस तरह से बना लेती हूँ थोड़े डिफरेंट तरीके से, और थोड़ी-सी इसके अंदर मैंने कुटी हुई काली मिर्च जो है वो शामिल कर दी है। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग कोई सॉसेस वगैरह इसके साथ बाद में लेना चाहते हो, चिली सॉस लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लोग इसके अंदर डालते हैं, लेकिन मैंने ये सिंपल सी ऐसे ही बनाई थी। गला मैंने बताया कि मेरा इतना ठंड की वज़ह से साफ़ नहीं था, तो मैंने सोचा कि वो मैं इस तरह से बना लूँगी। तो अब जी साथ-साथ जो सूप है वो बन गई थी, तो दूसरी तरफ मैंने सोचा कि रोस्ट को तैयार कर लेते हैं। मैं मसाला लगा के हमेशा फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ, और वैसे 1 महीना ही गुज़रता है इस सारे चिकन से, कोई इतना बहुत लंबा टाइम नहीं गुज़रता। और 1 अदद जो है वो चिकन टिक्का, और मैंने 4 अदद लेमन लिए थे, जिनको मैंने इस तरह से स्क्वीज़ कर लिया था। और ऑलिवियन ऑयल जो है, मैंने सारे जो इसके अंदर मसाला जात शामिल किए हैं वो हस्बे ज़रूरत किए हैं, क्योंकि हमें साफ़ ज़रा जो चीज़ें ज़्यादा नमक मिर्च तेज़ होती है उस तरह की चाहिए थी, तो इसलिए मैंने उसके अंदर ज़रा ज़्यादा मसाले डाले हैं। और टेस्ट बहुत अच्छा आया था, क्योंकि मैंने उसी टाइम पे दोबारा बना के तो उसको खा लिया था। एक इसके अंदर मैं पैकेट जो है वो आधा मैंने डाला था शान का, और फिर थोड़ा-सा तंदूरी मसाला डाला था ताकि थोड़ा टेस्ट आ जाए इसके अंदर। और कुछ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी घर के मसाला जात। इन मसालों के लगाने से थोड़ा-सा इसके अंदर टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। अदरक का पाउडर जो है वो मैंने उसके अंदर शामिल किया था, और 2 टीस्पून तकरीबन मैंने जो कुटी हुई मिर्ची हैं वो शामिल की थी। मेरे पास चिकन जो है वो तकरीबन 7 किलो था। अगर आपके पास ज़्यादा या कम हो तो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी जो है वो बना सकते हो, या आपने जितना भी मसाला जो है वो तैयार करना होता है वो कर लें। सर्दियों में तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, गर्मियों में भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है कि चिकन बना हुआ अगर इस तरह से फ्रीज़र में पड़ा हो, तो आप किसी भी टाइम पे निकाल के साथ में सलाद बना के, चावल बना के तो आराम से खा सकते हो, या फिर इसके पीसेस जो हैं वो उतार के ऊपर से चिकन के सिर्फ, तो आप आराम से रोटी के अंदर रोल बना के भी खा सकते हो। तो चिकन को जी मैंने इस तरह से कट लगा लिया था, जैसे मैंने पहले दिखाया आपको, और बाद में इसके अंदर मैंने यूँ मसाला जो है वो हाथ में ऐसे भर के थोड़ा-सा, तो इसके जो कट लगे हुए थे उनके अंदर, और ऊपर जो है वो अच्छी तरह से लगा दिया था। मसाला जो है वो थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि जैसे इसके अंदर ऑयल कम है, लेकिन बाद में मैंने फिर इसके अंदर थोड़ा और ऑयल, ऑलिवियन ऑयल भी शामिल कर लिया था। तो इस तरह जी मसाला लगा-लगा के मैं इसको रखती जाऊँगी, और इसको ओवरनाइट के लिए अगर तो टाइम है, तो मैं पूरे एक दिन के लिए या रात के लिए इसको ऐसे ही इसके ऊपर फ्रेश फोलिया लगा के तो मैं रख दूँगी, ताकि इसका जो पानी वगैरह है या जो इसका मसाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। और उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र के अंदर जो ज़िपर ठूठे मिलते हैं, यहाँ से शॉपर मिलते हैं, उनके अंदर डाल के तो मैं इसको रख दूँगी। तो अगर कोई घर में मेहमान भी आए और कुछ भी ना हो, तो आप फ़ौरन से इस तरह निकाल के चाय के साथ ये भी सर्व कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन आ जाता है सलाद। इसके साथ जी ग्रीन चिली राइस बने थे, जो कि बहुत मज़े के थे। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ जी। अल्लाह हाफ़िज़।